सिवराइन तहसील में अगर एसडीएम डीएम बैठता है तो उसकी अच्छी खासी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी बात है, व्यवस्था होनी भी चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि एक एसडीएम है वो, डीएम है वो। लेकिन उनको भी गाजीपुर के वो पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं, सारी चीज़ को देखते हैं, उनको भी तो गाजीपुर के व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, कहाँ कमियां हैं कहाँ कमियां नहीं हैं, वो भी सारी चीज़ देखनी चाहिए। क्या वो भी चुप मार के बैठे रहेंगे? किसको देखनी चाहिए? डीएम को, एसडीएम को। देखिए, कोई भी डीएम हो या एसडीएम हो, अधिकारी कोई भी हो, वो सरकार के अधीन होते हैं। और जो सरकार के जैसे नुमाइंदे हैं, जो कि जिले के जो चला रहे हैं, जो तो जिले को भले जिलाधिकारी चला रहे हैं, लेकिन जो भाजपा के सर्वमान्य यहाँ नेता हैं, उनके विपरीत जिला के अधिकारी नहीं जाएंगे, जिला का अधिकारी ट्रेन नहीं रुकवा देंगे। वो आपका जो लेटर है तो प्रेषित करके ऊपर भेज देंगे, यहाँ ये जो जरूरत है यहाँ होनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि जब हम रेल मंत्रालय तक पहुँच गए, हर जगह पहुँच गए, हर जगह हमारी कागज पहुँच गई और उस दिन आचार संहिता लग गया और सारा सब कुछ सामने घटा, 5-10 हज़ार की जनता की भीड़ थी। सब कुछ जो ड्रामा हुआ, सब कुछ सब दुनिया ने देखा। वो क्यों हुआ ड्रामा? वो तो जनता की आवाज़ थी ना। 10,000 की जहाँ भीड़ जुट जाए, पूरा यहाँ सराय तहसील बंद हो जाए, पूरा सतरामगंज बाज़ार की 3,000 से 4,000 दुकानें बंद थी। ये कहाँ सोए हुए थे भाजपाई? ये भाजपाई सोए हुए कहाँ थे भाई? चुनाव में आकर कम से कम 3,000 दुकान बंद थे। एक दुकानदार के पीछे अगर 5 लोगों का परिवार रहता तो 3,000 को 5 से गुणा करिए तो 15,000 लोग दुकान बंद किए थे ना। पूरा दुकान ही बंद था। तो जब 15,000 दुकान के मतलब परिवार के लोग आपके आक्रोश में थे, आप सो रहे हैं, मतलब मोटा-मोटी छोटी बात बता रहा हूँ। रेवतीपुर से लेके देवल, रेवतीपुर से लेके देवल के तमाम इनके बीच के गाँव जो पड़ रहे हैं, इनकी बार-बार मैं चर्चा कर रहा हूँ। 2-2 लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक ही स्टेशन है कि जो 2 लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है। चुनाव से पहले जिस तरीके ने आपने भदौरा रेलवे स्टेशन को प्रतिनिधित्व किया, धरना प्रदर्शन किया, हाँ, चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, आप जेल भी गए, अपने परिवार के साथ भी गए, ठीक है, आप पे मुकदमा भी हुआ। चुनाव आया तो ये हुआ कि ट्रेन नहीं तो वोट नहीं आप लोग का चला, अच्छा खासा चला, सब लोग साथ थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, जैसे चुनाव नजदीक आता गया, धीरे 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 मैं देखता गया कि वो चुनाव, वो ट्रेन नहीं तो वोट नहीं आपका जो चल रहा था माहौल, वो फ्लॉप होता चला गया। ऐसा क्यों, आखिर में क्यों ऐसा क्यों हुआ? मैं भदौरा स्टेशन की पूरा का चर्चा करना चाहूंगा। संतोष जी, मैं समझ गया आप आज हमको घेरने आए। चुनाव बीत गया, घेरने की बात स्टेशन को लेकर मैंने कहा था कि मैं चुनाव बीतेगा तो फिर मैं लड़ाई लड़ूंगा, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में था। तो चल रहा, क्यों नहीं चलेगा? तो क्योंकि जिस तरीके से आपने देखिए, आप पूरी तरीके से आपने खुद पोस्टर लेके चला था स्टार्टिंग से ही कि ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, लेकिन वो चीजें फ्लॉप क्यों हुई? फिर भी लास्ट में आपको रमेश सिंह का साथ आपने दे दिया, लास्ट में आपने एक दिन पहले दिया था, उस दिन में मैंने आप रिपोर्टिंग आपने देखा भी था खुद। लेकिन ट्रेन नहीं तो वोट नहीं का फ्लॉप ये मुद्दा चला गया, लेकिन अब क्या स्ट्रेटेजी आपकी रह गई है? अब क्या रह गई? देखिए 3 कारण। मैंने कहा था यहाँ के गांव के लोगों से मेरी पोस्ट जा रही थी कि बहिष्कार करो। आज ये लोग बहिष्कार किए होते तो हमारी लड़ाई मजबूत हो गई थी। कोई मेरा साथ नहीं दिया। मैं किसी भी गांव में चले जाइए, कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता है, मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है कि मैंने खुलकर साथ दिया कि भैया मैं आपके साथ हूँ। मैंने एक सब दूसरी बात मैंने कहा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम जबरदस्त बाद में चला कि मैं उससे भी अपने को किराने कर लिया। तो मैं अकेले अगर एक नोट डालने जाता, नहीं डालने जाता, क्या फर्क पड़ जाता? तो मैंने अपना एक रास्ता निकाला और मेरे पास जो व्यक्ति आए उमेश सिंह, बेचारे वो खुल कर बोले कि हम आपके साथ हैं, आपके लोगों के साथ हैं, आपकी जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसके साथ हैं, मुझे चुनाव जीतने दीजिए, मौका मिलेगा तो मैं आपके भदौरा स्टेशन के लिए तुरंत, उनका वीडियो भी वायरल हुआ है, सब कुछ सुने हैं लोग। तो जब इस तरीके की बात वो आकर समाज में कहे, खड़ा हुए, तो भाई अब कोई बीच में आपका आकर समर्थन दे रहा है आपके मुद्दे को, आपकी व्यवस्था को, और कोई बहिष्कार नहीं कर रहा है, तो फिर बताइए आपके पास विकल्प है क्या? कि यहाँ चला ट्रेन नहीं तोड़ने का फ्लॉप पूरा चला गया। मैं देखा कि छोटे छोटे जो गांव थे वहां लोग एकमत हो करके, आप जमुनिया के वेमुआ गांव को देख लीजिए, आपने खुद देखा था, वहां ट्रेन, वहां पे रोड नहीं तो वोट नहीं चला, पूरे गांव के लोग बहिष्कार के। बक्सर में देखा गया, वहां भी लोग बहिष्कार के, यहाँ तक कि वहां एजेंट तक लोग नहीं बने, और वहां पर अधिकारी पहुंचे, आश्वासन दिए, एज ए लिखित आश्वासन दिए कि चुनाव जीतने के बाद आपका काम किया जाएगा। लेकिन इतना बड़ा स्टेशन
144 गांव को प्रतिनिधित्व करने वाला, यहाँ पे लोग पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, नहीं तो कहीं ना कहीं यहाँ मामला पूरी तरीके से अच्छा हो सकता था। ये सवाल मुझे एक पत्रकार बंधु और आते आदेश जी वो भी पूछे थे, ये सारा मैटर चला था। जागरूकता, यहाँ के लोग के पास अभी जागरूकता नहीं है। मैं जो बात कह रहा था, मेरी बात को या तो वो लोग समझ नहीं पाए और या तो मैं समझाने में कामयाब नहीं हुआ। मेरे में हो सकता है कमी हो, मैं समझाने में कामयाब ना हो। लेकिन जो ट्रेन का मुद्दा था, है और रहेगा, और इसकी लड़ाई चलती रहेगी। मंत्रिमंडल की गठन हो जाए, कौन रेल मंत्री बनता है, कागज गया है, फिर से मैं दोबारा यहाँ की जनता के बीच में जाकर बैठकर उन लोगों से वार्तालाप करके फिर से पहल करूँगा और ये आवाज़ फिर चलेगी। अच्छा चल, ये बात चलेगी। अच्छा अब क्या आपकी स्ट्रेटजी है? ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, भदौरा रेलवे स्टेशन की मैं बात करूंगा कि भदौरा रेलवे स्टेशन को लेकर के अब क्या आगे का आपका प्लान है, मैं ये जानना चाहूंगा जरूर। क्योंकि देखिए ये चीज अब अभी खत्म नहीं हुई। मैं तो इतना जान गया हूँ कि आप हार मानने वाले हैं नहीं, आप तो घर छोड़ने वाले हैं नहीं। आप तो ऐसा लग रहा है कि पूरा नहीं कह रहे कि जो नरेटिव में एक फंदा हो तो उसको पकड़ के आप पकड़ लिए हैं कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं भाई, चाहे जो हटे चाहे हो जाए। देखिए 5 साल के बाद मोदी जी का चुनाव हुआ, फिर गठबंधन का चुनाव हुआ, फिर सरकार फिर शपथ लेंगे। तो जो हम मुद्दा उठाए थे, स्टेशन के लिए आंदोलन किए थे, वो सारा मुद्दा वहाँ शांत हो गया। फिर से उसका चुनाव होगा, फिर से उसकी ज्ञप्ति दी जाएगी, फिर से उसके कागज पत्र हर जगह दौड़ाया जाएगा, फिर से समय देकर फिर धरना प्रदर्शन का टाइम दिया जाएगा। आप फिर धरना प्रदर्शन करेंगे ही? धरना प्रदर्शन होगा समय देकर, मानने वाले नहीं है, मानेंगे नहीं। ज्ञापन होगा, ज्ञापन दिया जाएगा समय देकर। 15 दिन 1 महीना सब कुछ थोड़ा गठन हो जाए, सब कुछ आपके सामने होगा। समझ नहीं, यानी कि सारी चीजों का सबके जहन में आ जाए, सभी मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, हाँ। किसके मंत्रिमंडल में कौन आ रहा है, रेल मंत्रालय किसको मिल रहा है, कौन सा विभाग किसको मिल रहा है, सारी चीजें हो जाएं, तब उसके बाद आप अपना कदम रखना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मुझे यहाँ तो कुछ जानकारी हुआ है, भाजपा के बड़े नेताओं का एक फ़ोन आया था कि ये मुद्दा चल रहा है। हो सकता है 1 महीना 1.5 महीने के अंदर मुझे बिना कहे, बिना किए उन लोगों की आँखें खुल गई अब हों। तो गाजीपुर में बीजेपी पार्टी हार गई, तो फिर बीजेपी से कुछ मतलब नहीं है भाई। फिर तो सोचेंगे कि अब हम नहीं, हार ही गए कोई हैं तो। मतलब क्या फिर चुनाव नहीं जीतना है? यही तो मूर्खता है, यही मूर्खता है कि बलिया में भी हार गए भाई, वो बलिया बलिया में में भी हार हार गए। गया। बलिया में नीरज शिखर क्या मेरा मैसेज यहाँ मैं लोगों से कहा था नौली उतरौली में, इधर आकर अपना यहाँ करीब 60-70 हजार गाँव में वोट थे जो बलिया के प्रतिनिधित्व करता था, जो भदौरा स्टेशन से चढ़ते थे। वो लोग न दिलदार नगर चढ़ जाते हैं, न गमर जाते हैं, उनके भदौरा का मेन स्टेशन था। और नीरज शेखर अपना हवा में उड़ रहे थे। तो हम तो ये कहेंगे कि मनोज सिन्हा जी गाजीपुर को ही नहीं रहा है, वो 2-2 जिला को खा गए हैं। इस पर सर्वे होना चाहिए। बलिया भी लोकसभा है। बलिया लोकसभा और गाजीपुर लोकसभा दोनों पर प्रभाव पड़ा है, 2 ही सौ वोट का प्रभाव नीरज पड़ा है। शेखर का आपने जिक्र किया, थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा आपको कि जब जिस समय कहा, मैं कहूं तो जब प्रत्याशी चुना गया था उस समय, तो नीरज शेखर जी को जब टिकट मिला तो शुरू से ही लगा कि नहीं अब बलिया से नीरज शेखर जी निकल जाएंगे, सनातन पांडे तो नहीं निकल पाएंगे, ये शायद ये शुरू से ही हो गई। लेकिन पासा पूरा पलट गया, तो क्या कहीं ना कहीं क्षेत्र की जो जनता है इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा? देखिए बलिया मेरा कर्मभूमि, बलिया में बहुत दिन रहा हूँ। अच्छा। बलिया करीब मैं 20 साल रहा हूँ और बलिया से मेरा बड़ा क्लोज, बहुत नज़दीकी रिश्ता है। अब चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने थे और जनेश्वर मिश्रा जी उसमें रेल में, तो मैं उनके साथ अग्रवाल वही बलिया में ही बैठकर भारत मिष्ठान भंडार में हम लोग बैठकर हम उस ज़माने में मिठाई खाए थे। उनके हाथ का वहाँ पर मेरा ननिहाल है। तो उनके अच्छा नीरज शेखर जी के मतलब व्यवस्था चंद्रशेखर जी के चलते हैं, चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं और चंद्रशेखर जी के नाम पर बलिया बात समझिए बहुत प्रसिद्धि पाया, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाया। सबसे पहले भैया वो क्या आजादी मिली उनको, अब बलिया को। तो नीरज शेखर जी सम्मानित परिवार के सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो भाजपा से आकर चुनाव लड़े। तो भाजपा से चुनाव लड़े तो इधर के जो गांव थे भदौरा स्टेशन से जुड़े, जहाँ आक्रोश था, थोड़ा इधर आकर व्यक्तिगत स्तर से इस आक्रोश को शांत कर दिए होते ना, तो गाजीपुर पर भी इसका असर पड़ गया होता। असर पड़ गया होता। निश्चित मान लीजिए चुनाव हारना जितना अलग था, लेकिन 1000-2000 वोट इधर उधर जो बहक रहा था, देखिए माहौल एक वोट से बनता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती अगर है। मैं ये समीकरण देखूं कि अगर मान लीजिए एज ए मेरे रिश्तेदार हैं, तो हमारे घर का माहौल बिगड़े तो मैं अपने रिश्तेदार को फोन कर दूंगा, अच्छी ये भी बताइए तो हो आपको सकता क्या है। लग रहा है? हम बनारस में नहीं फोन किए, बलिया में हमारा बात नहीं हुआ,
जहाँ जहाँ आराम बात नहीं हुआ, हर जगह रिश्तेदार है, हर जगह चर्चा होता है। तो आप क्या कर रहे हैं? हम कहीं भाजपा को हराना है, हम तो अपने यहाँ भाजपा को आप हरा, रिश्तेदार है तो भैया बात मानना ही माननी है। क्योंकि मेरे यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं हुआ है। तो मैंने अगर एक जगह भी कहा और एक वोट भी गड़बड़ हुआ, बात एक से सुनो, एक प्लस एक तो प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक करते जाइए। और बाद में अभी देखिए अंधभक्त कहेंगे कि हिंदू, अरे क्या मतलब है? सिस्टम से आइए ना। मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं अपने यहाँ की आवाज लगा रहा हूँ, तो इन अनभक्तों को नहीं सुनाई दे रहा है? ये सिर्फ अपनी जोत रहे हिंदुत्व हिंदुत्व। मुझसे बड़ा कौन हिंदू है? चलो आओ दिखाएं, सबसे बड़ा हिंदुस्तानी मैं हूँ, चलो मौके पर आजमा लो। अच्छा अच्छा, एक चीज और है, जातिवाद की बात जब आती है तो आप क्षत्रिय समाज से होकर भी, मैं ऐसे देखा भी था, पूरा रिपोर्टिंग जब हुई, सर से आपसे भी बात हुआ था, तो आप पहले बीजेपी पार्टी के लिए मर मिटने के लिए साथ साथ हमेशा रहते थे, लेकिन अब जो है कि पूरी तरीके से आप विवादित हो गए, एकदम एकदम कट के अलग चले गए। सिर्फ एक भदौरा स्टेशन से राय तहसील के लिए मैं विवादित होता गया, बस बस, और कहीं कोई कोई मतलब कारण नहीं, ही नहीं। और कोई कारण नहीं है, पूरा इतिहास पड़ा हुआ है। सिन्हा जी से पूछेंगे तो वही बता देंगे। और रह गया बात कि छत्री कौन है? कर्म से न छत्री होना पड़ेगा। आप कर्म आपका शूद्र का है तो आप शूद्र न हो कि छत्री हो जाओगे। कर्म आपका वैश्य का है तो आप वैश्य हो जाओगे। कर्म आपका ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण को। मैं कर्म विश्वास करता हूँ और मैं कर्म से छत्री हूँ। तो जो छत्री होगा वो निडर होकर जो सत्य होगा उसको बोलेगा, सत्य के साथ रहेगा, वो व्यक्ति के साथ थोड़े रहेगा, सत्य के साथ रहेगा। जो समाज में घटनाएं घट रही हैं कहना पड़ेगा। अगर मुस्लिम कहीं अराजक तत्व का काम कर रहे हैं तो कहना पड़ेगा कि तुम गलत कर रहे हो। हिंदू कहीं अराजक तत्व का काम कर रहे हैं, तुमको कहना पड़ेगा कि तुम गलत कर रहे हो। ये देश चलेगा कैसे? झूठ बोलकर, कटुता फैलाकर, अंधकार में रखकर बिल्कुल नहीं चलेगा। इस देश को चलाने के लिए सर्व समाज को एक साथ होना पड़ेगा। समाज में कहीं भी अव्यवस्था फैल रही है किसी के माध्यम से तो उस पर उंगली उठाना पड़ेगा। अगर जो मुस्लिम मित्र ओवैसी के पीछ में रखे हैं, सामने सपा को वोट दे रहे हैं, तो हमको मालूम नहीं है। बात समझिएगा, ये सत्य बात है। अंधभक्त किसी भी पार्टी का हो, किसी का भी अंधभक्त हो, अंधभक्त पार्टी के लिए अंधभक्त देश नहीं चलाएगा। और अंधभक्तों की बस की बात नहीं है कि समाज को चला ले। चलाएगा वही व्यक्ति जो समाज से जुड़ा रहेगा, जो समाज के लिए खड़ा रहेगा, समाज के दर्द को जानता होगा, जिसके अंदर मानवता है। तुम्हारे अंदर मानवता है ये नहीं है, दूसरे के दर्द को सहने की समझने की शक्ति है ये नहीं, तुम समाज को क्या चलाओगे? तुम अपना परिवार चलाओगे, अपने व्यवस्था को टाइट करोगे। तो इससे पार्टियां थोड़े चलती हैं।